हरिरस ग्रंथ का अध्ययन। हरिरस एक ऐसा महाग्रंथ है जो भक्ति, ज्ञान और दर्शन की त्रिवेणी के संगम के रूप में उभरकर साधकों को आत्मिक आनंद और ईश्वर अनुभूति के मार्ग पर अग्रसर करता है। लेखनी के माध्यम से हर संभव प्रयास किया गया है इस ग्रंथ के मर्म को स्पष्ट कर सकें। और ये बुक है हरिरस की, गजराज सिंह केसुमला नाम से उन्होंने लिखी है। केसुमला गांव के हैं, उन्होंने सब गांव में गिफ्ट किए और बहुत अच्छा काम किया है। प्राक्तन, हमारा देश आदिकाल से ही आध्यात्मिक विचारों और मूल्यों का केंद्र रहा है। आर्ट्स ग्रंथों में धर्म को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। मानव जीवन का परम और अंतिम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति को ही माना गया है। इस प्रकार इस प्राप्ति परमद और परम श्रेय रहा है। परम पद और परम श्रेय रहा है। परम पद, इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। ऋषि मुनियों ने अपने गहन तप और अनुसंधान के माध्यम से अनुभव किया गया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ विशिष्ट साधना के पद्धतियों का अनुसरण करना आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में इन साधनों को मुख्य रूप से 3 मार्गों में व्यवस्थित किया गया है। पहला ज्ञान योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा कर्म योग। मनुष्य की स्वभावगत विविधता, उसकी रुचि, प्रकृति और योग्यता को ध्यान में रखते हुए इन साधनों में भी भिन्नता को स्वीकार किया गया है। बुद्धि प्रधान व्यक्तियों के लिए ज्ञान योग, भावनाशील और हृदय प्रधान व्यक्तियों के लिए भक्ति योग और कर्मशील व्यक्तियों के लिए कर्म योग के उपयुक्त मार्ग बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को इन 3 मार्गों का सम्यक उपदेश देकर यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार इन साधनों में से किसी एक का चयन कर सकता है और परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। वेदांत दर्शन में ज्ञान मर्म को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। ज्ञान की सर्वकालिक महत्ता इस तथ्य में निहित है, इसके अभाव में सत्य और असत्य का विवेक ही संभव नहीं हो पाता है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो मानव को सत्य के मार्ग पर अग्रसर करता है। भक्ति मार्ग में हृदय की निश्चलता, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण की अपेक्षा की जाती है। भगवान श्री राम ने अरण्य कांड में सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए इस मार्ग की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा हिया हरस न दीना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा हिया हरस न दीना। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता के 18 से लगा के 66 में भक्ति मार्ग का आह्वान करते हुए कहा, सर्वधर्म परित्यज्यम मामें शरणं व्रज, अह त्वा सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कर्म योग में व्यक्ति को फल की आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने पर बल दिया गया है और यह मार्ग समर्पण और निष्काम भावनाओं के माध्यम से आत्मोन्नति का पथ प्रशस्त करता है। महात्मा ईश्वरदास जी के जीवन में इन 3 साधनों मार्गों ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का सुंदर समन्वय दृष्टिगत होता है। यद्यपि उनके जीवन में आरंभिक चरण में ज्ञान और कर्म का वर्चस्व रहा, परंतु प्रौढ़ अवस्था में परम भागवत पीताम्बर भट्ट की प्रेरणा से उन्होंने भक्ति को आलम्बन बनाकर उसे जीवन का केंद्र बना दिया प्रौढ़ अवस्था में। और स्टार्टिंग में ईश्वरदास जी ज्ञान, भक्ति और कर्म, भक्ति मार्ग बाद में आई ईश्वरदास जी प्रौढ़ अवस्था में। उनके आरंभ चरण में ज्ञान और कर्म का वर्चस्व रहा। ईश्वरदास जी के आरंभिक चरण में ज्ञान और कर्म का रहा। ज्ञान पहले था, फिर कर्म था, क्योंकि ज्ञान होगा तभी अच्छे बुरे का भान होगा। चलो, महात्मा ईश्वरदास जी से ईश्वर परमेश्वर के महान आदर्श तक पहुंचा दिया गया है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि इन मार्गों का सामंजस्य व्यक्ति को परमात्मा के सन्निकट ले जाने में सहायक होता है। महात्मा ईश्वरदास जी का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के भादरेस गांव में सूरा जी के घर हुआ और आशो जी उनके चाचा थे, अंकल थे। उनकी जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ इसे 1515 मानते हैं तो कुछ 1575 मानते हैं या 1595 मानते हैं, तो तकरीबन 60-70 साल का मतभेद है। इस संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है जिसमें समय, तिथि, पक्ष, मार्क्स, वर्ष और पिता का नाम तो है ही है, परंतु गांव और जाति का उल्लेख नहीं है।
सरभुव सर शशि बीज भृगु श्रावण शित पखसार प्रात समय सूरो घरे ईसुरो भो अवतार। यहाँ सूरा घरे से उनका पिता का नाम सूरा जी स्पष्ट होता है। ईश्वरदास जी के समकालीन अन्य कवियों में उनके चाचा आशा जी का नाम भी उल्लेखनीय है। आशा जी ने जोधपुर के राजा मालदेव की मृत्यु के बाद उनकी रूठी रानी उमादेव भटियाणी के सत्य होने पर कविता रचे थे। रूठी रानी मालदेव जी की उनसे कविता रची थी आशा जी ने, जो आज भी उपलब्ध है। मालदेव जी की मृत्यु 1619 में हुई थी। यदि ईश्वरदास जी का जन्म 1515 माना जाए तो उस समय उसकी आयु 104 वर्ष होती है, जो संभव प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त ईश्वरदास जी और केशवदास जी गार्डन समकालीन माने जाते हैं। केशवदास जी ने जोधपुर के राजा गज सिंह के गज गुणरूपक बंद नामक ग्रंथ की रचना विक्रम संवत 1681 में बाद की। केशवदास जी ने हरिरस की प्रशंसा में एक प्रसिद्ध दोहा भी कहा है। जग प्राजल तो जान अग दावनल ऊपरे रचियो रोहड़ राण संबंध हरिरस सुरवत। निशानंद निशान केशव परमास्त कियो ओहो स्वार्थ परमान शो विशोतर वर्ण सिरो। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1515 में होना संभव नहीं है। तो 1560 वाला सेकंड वाला ही ज़्यादा सही लग रहा है। 1575 उनकी मृत्यु के संदर्भ में भी प्राचीन भिन्नता है। ईश्वर घोड़ा झांकियाँ ईश्वरदास जी के बारे में है काफ़ी लिखा हुआ। उसके बाद अपन पढ़ते हैं और कुछ फेमस वो भी हैं इनके, जो सिंपल भाषा में शब्दार्थ की जरूरत नहीं है, व्याख्या की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ में आ जाता है। नारायण रे नामरी पड़ी बूढ़पण पिछाण, नारायण रे नामरी पड़ी बूढ़पण पहचान, बालपण जोवत वक्त ओ दिन गया अनजान, डाटे टले मन मन गले निर्मल थाय दे, भाग हुए तो भागवत सांभळिए सरणे। लागा हूँ पहलो लड़े पीताम्बर गुरु पाए, भेद महारस भागवत पायो जैन पसाए, अखिल तो हिंज के ओ अवर बहु नामी बुझव, लक्ष्मी वीर लेखो नहीं समोर्ण प्राणी श्राव, अलक भरोसे उकले औंधन ईश्वर दास, उकड़ता म ओरसी बंदा रख विश्वास, उकड़ता म ओरसी बंदा रख विश्वास। अच्छा अभी करते हैं शुरू। पहलो नाम परमेश्वर रोजन जग मंडियो जोए, नर मूर्ख समझे नहीं हरि करे सो होए। संत महात्मा ईश्वरदास जी भारत को अपने